सो हेलो 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 भाई, चैनल पे तुम्हारा एक बार और फिर से स्वागत है। सो टाइटल से तुम्हें पता चली गया होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, बट मैं उसके बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं इन जनरल हर वो इंटरव्यू जिसमें तुम मास्टर्स के लिए जा रहे हो और तुमसे डेटा साइंस और एआई में तुम्हें मास्टर्स करनी है और तुम्हें इंटरव्यू का कॉल आया है, ठीक है। तो हर उस इंटरव्यू के बारे में मैं बात करूंगा कि उसमें तुमसे क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। मैं ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और जितने लोगों को मैं जानता हूँ मैं उनका एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, ठीक है, कि मैंने भाई 50 इंटरव्यू दिए हैं और 100 लोगों का मेरे को मतलब मैंने इंटरव्यू ले रखे हैं, ठीक है। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट मैंने बहुत सारे बच्चे आईआईटी बीएचयू के फिर एनआईटीज़ के इन सब बच्चों को ट्रेन किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, डेटा साइंस के इंटरव्यूज़ क्रैक करने में। तो कंपनीज़ के लिए मेरे पास इनफ डेटा है कि मैं तुम्हें बता सकूँ कि क्या पूछती है कंपनीज़। कॉलेजेस का भी मेरे पास इनफ डेटा है क्योंकि एक मैंने खुद क्रैक किया है, आईआईटी मद्रास डेटा साइंस एंड एआई का मास्टर प्रोग्राम मैंने खुद क्रैक किया है। यहाँ पे जो मेरे क्लासमेट्स हैं मैंने उनसे सब पूछा है कि क्या क्या पूछा था तुम लोगों से, ठीक है। तो वो मैं सब कंबाइन करके तुम्हें नॉलेज प्रोवाइड करूँगा। टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ठीक है। क्योंकि एंड में मैं तुम्हें मस्त चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो तुम्हें कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, किसी भी डेटा साइंस और एआई के इंटरव्यू में तुमसे ये प्रीरिक्विजिट एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है कि तुम्हें पूरा डेटा साइंस और एआई आता है, ठीक है। वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई तुम्हें कितना आता है, तुम्हें एटलीस्ट कितना आता है, ठीक है। तो एटलीस्ट इज मैथ्स, ठीक है, कि तुम भाई बैचलर से आए हो, तुमने शायद गेट एग्जाम दिया होगा या तुमने कोई ऑनलाइन टेस्ट दिया होगा या इंटरव्यू तुमने मतलब एक फर्स्ट राउंड क्लियर किया होगा, चाहे गेट का चाहे ऑनलाइन इंटरव्यू का, जिसमें तुमसे मैथ्स पूछी गई होगी, तुम्हें मैथ्स आती है, ठीक है। अब मैथ्स में क्या क्या चीज़ें, मैथ्स में बहुत चीज़ें हैं, तो मुझे क्या क्या आना चाहिए। तो मैथ्स में व्हाट दे आस्क या व्हाट दे एज्यूम दैट यू नो इज लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा। दूसरा तुम्हारा प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बहुत ही इन डेप्थ नहीं बट फिर भी हाँ। थर्ड इज कैलकुलस, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें तुम्हारी प्री रिक्विजिट है एमएल पढ़ने के लिए, ठीक है। मशीन लर्निंग में ये तीन चीज़ों से मिलके मशीन लर्निंग बनी है। एंड ऑफ कोर्स स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। बट स्टैट्स वो तुमसे इतना प्री एजम्पशन में नहीं रहते वो कि तुम्हें स्टैट्स आती होगी, ठीक है। ये तीन चीज़ें का उन्हें एजम्पशन होता है कि भाई ये तीन चीज़ों में आनी चाहिए। अब इन तीन चीज़ों में वो क्या क्या पूछते हैं ये में अब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं। देखो, तुम्हें बहुत सिंपल मैंने तुम्हारे लिए कर दिया कि भाई तुम्हें तीन चीज़ें आनी चाहिए एज अ प्री रिक्वेस्ट, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी और कैलकुलस, ठीक है। ये तो तुमसे हर इंटरव्यू में पूछेंगे, चाहे तुमने पहले से कंप्यूटर साइंस तुम्हारा बैकग्राउंड है, चाहे तुम्हारा कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, चाहे तुम्हें मशीन लर्निंग पहले से आती है या तुम्हें मशीन लर्निंग पहले से नहीं आती है। ये तीन चीज़ें उनका प्री assumption है कि तुम्हें आती है। अब लीनियर अलजेब्रा में क्या क्या पूछ सकते हैं। लीनियर अलजेब्रा का पूरा कोर्स तुमने देखा ही होगा भाई। हम बेसिक मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं, फिर हम धीरे धीरे इन्वर्स पे जाते हैं, फिर रैंक पे जाते हैं, फिर आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, उसके बाद तुम्हारा डिकम्पोजिशन, सब कुछ, ठीक है। तो देखो, अब तुम्हें उसमें से क्या क्या आना चाहिए। आना तुम्हें देखो, बहुत ही हाइपोथेटिकली प्रैक्टिकली बात करूँ तो यू शुड नो एवरीथिंग, ठीक है। यू शुड नो एवरीथिंग। तुम्हें लीनियर अलजेब्रा तुम्हारी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा इज द बेसिस फॉर मशीन लर्निंग, ठीक है। कि वहीं से सारी एल्गोरिथम की प्रूफ्स और ये सब चीज़ें तुम्हारी स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो लीनियर अलजेब्रा में क्या क्या आना चाहिए। ऑफ कोर्स तुम्हें रैंक के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, कि रैंक निकालते कैसे हैं, रैंक का इंटरप्रिटेशन क्या होता है। तुम्हें उसके बाद तुम्हें आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। अब देखो, मैं एक लाइन बोलूँगा, ध्यान से सुनना। वो तुमसे बेसिक चीज़ें नहीं पूछेंगे, बट वो बेसिक्स जो तुम्हारी ये टफ चीज़ें हैं, जो तुम्हें लग रहा है कि टफ है, कि आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, सब स्पेसेस और ये सब जो टफ हैं, उनके बेसिक्स पूछेंगे, ठीक है। तो मतलब तुम्हें ये जो आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर है, ये तुम्हें रटे हुए नहीं होना चाहिए कि भाई मैं ए माइनस लैम्डा ही करूंगा, ये सब वो सब करूंगा, निकालूंगा बस, ठीक है। तो ये सब तुम्हें रटा हुआ नहीं होना चाहिए, ये सब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तुम्हें समझ में आना चाहिए कि भाई ये चीज़ें आ कहाँ से रही हैं और ये एक मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तुम्हें मल्टीपल कोर्सेज मिल जाएंगे। द बेस्ट कोर्स दैट आई कैन सजेस्ट इज गिलबर्ट रैंक का कोर्स लीनियर अलजेब्रा पे। ही इज एन एब्सोल्यूट जेम, मतलब तुम उसके लेक्चर्स देख लोगे, मुझे नहीं पता कि उसके अलावा तुम्हें लीनियर अलजेब्रा में क्या पढ़ना है, ठीक है। आई ऑनेस्टली डोंट नो, मतलब कि तुम्हें उन लेक्चर्स के बाद तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी लीनियर अलजेब्रा, वो मैं इंश्योर कर सकता हूँ, ठीक है। तो तुम्हें एक रिसोर्स पता चल गया, तुम्हें क्वेश्चन पता चल गए। अब देखो, क्वेश्चंस भी ऐसे नहीं आएंगे व्हाट इज आइगन वैल्यू, व्हाट इज रैंक, ये सब नहीं आएंगे। तुम्हें क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि जैसे अच्छा बताओ कि भाई एक इनवर्स ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, ठीक है।
फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई हाँ डायगोनल्स की वैल्यूज नॉन जीरो होनी चाहिए, ठीक है। फिर तुम्हें अगर आइगन वैल्यू निकालने भी आते हैं तो उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वो क्या इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, वो एक मैट्रिक्स की यूनिक चीज होती है या एक मैट्रिक्स की यूनिक चीज नहीं होती है, मतलब कि दो तीन मैट्रिक्स से सेम आइगन वैल्यूज हो सकते हैं या आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं। तो ये सब तुम्हें पता होना चाहिए, जैसे ए एक्स इक्वल्स टू बी क्या रिप्रेजेंट करता है, या ए एक्स इक्वल्स टू बी का क्या कंडीशन होती है जब यूनिक सोल्यूशन आता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तुम्हारे दिमाग में सेटल्ड होनी चाहिए, मतलब बेसिकली तुम्हें लीनियर अलजेब्रा उतनी आनी होनी चाहिए कि यार तुम्हें पता हो कि इस चीज़ का एक्चुअल मतलब क्या है या ये चीज़ एक्चुअली आई कहाँ से है, ठीक है। तो देखो बाकी तुम्हारी किस्मत की बात है यार, अगर कोई ऐसा प्रोफेसर मिल गया जो तुम्हें बिल्कुल मैथ्स ही मैथ्स पूछे जा रहा है और बहुत सारे वो कर रहा है, मतलब क्वेश्चन पे क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहा है, तो देखो ऐसा किसी प्रोफेसर के इंटेंशन में नहीं होता है कि नहीं भाई मेरे को तो आज बच्चे सिलेक्ट ही नहीं करने, ठीक है। वो जानना चाहता है कि तुम्हें और कितना इन डेप्थ नॉलेज है और तुम कितना आंसर्स दे सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम 5 आंसर तुम करेक्ट दे चुके हो, 7वां 8वां गलत दे दोगे तो प्रोफेसर तुम्हें सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, वो लोग भी सिलेक्ट करने के लिए बैठे हैं, उन्हें भी बच्चे चाहिए, तो वो ऐसे तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर देंगे आउट ऑफ नोवेयर, ठीक है। और उन्हें ये भी नहीं चाहिए कि कोई लीनियर अलजेब्रा कोई एक्सपर्ट बच्चा आ जाए, तो मतलब ऐसा भी वो एज्यूम करके नहीं बैठे हैं, तो वो पूछ रहे हैं तुमसे सवाल, तुम्हें बेसिक बेसिक आंसर देना है, ठीक है। अब देखो पहले बात कर लेते हैं, इंटरव्यू के टिप्स में बाद में दे दूंगा। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में क्या क्या होना चाहिए यार तुम्हें, प्रोबेबिलिटी में तुम्हें बेसिक बेसिक देखो प्रोबेबिलिटी क्या है तुम्हारी, प्रोबेबिलिटी में तुम्हें बेस थ्योरम आनी चाहिए, ठीक है। अब बेस थ्योरम वो वाली नहीं जो तुमने 11th 12th में पढ़ी है ढंग से, मतलब कि भाई हर चीज़ की हर पर्टिकुलर वैल्यू की कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या होता है या उसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। फिर तुम्हारे आगे जैसे तुम्हें रैंडम वेरिएबल्स आने चाहिए, ठीक है। अब तुम्हें रैंडम वेरिएबल्स, हाँ रैंडम वेरिएबल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, कि तुम्हें रैंडम वेरिएबल्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि रैंडम वेरिएबल्स होते क्या हैं, क्योंकि वो फिर उसमें और सवाल पूछते हैं, ठीक है। अब रैंडम वेरिएबल्स हो गए तो अब क्या तुम्हें, अब देखो और टॉपिक होता है क्या, सेंट्रल टेंडेंसीज, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है, कि मीन मीडियन और इन सब का क्या क्या वो होता है। फिर तुम्हें तुम्हारा हो गया, तुम्हें डेटा का स्प्रेड मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन और ये सब उसका तुम्हें पता होना चाहिए, है ना। और खाली इसमें फॉर्मूला से काम नहीं चलेगा, मतलब वो तुमसे पूछेंगे कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, तुम्हें क्या पता, तो तुम्हें एक डिस्ट्रीब्यूशन बना के दे दें, फिर तुम्हें कहें कि तुम इससे क्या इन्फर कर सकते हो, या तुमसे बोल दें कि अच्छा कि इंटरनेट पे यूसेज या तुम्हारा जो इनकम है, इंडिया का इनकम है, वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। तो तुम क्या कहोगे, तुम पहले चेक करोगे भाई इनकम कैसा रहता है, तो तुम्हें याद आएगा कि यार इनकम जो है वो जो ज़्यादा इनकम वाले लोग होते हैं वो बहुत उनकी वैल्यू, मतलब वो बहुत कम लोग होते हैं, मीडियम सॉर्ट ऑफ इनकम में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, मतलब मिडिल क्लास लोग बहुत ज़्यादा हैं, सॉर्ट ऑफ हाई क्लास लोग ऑन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम बहुत कम लोग हैं। तो तुम ऐसे ऐसे ग्राफ बना के देखोगे, फिर तुम सोचोगे कि अच्छा ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, तो वो तुमसे ऐसे एग्जाम्पल ही पूछेंगे जिसमें तुम्हें बताना होगा कि हाँ ठीक है रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है इसका, ठीक है। और मैं इस चीज़ पे और मुझे नहीं पता कितना स्ट्रेस करूँ, बट अगर तुमने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दे दिए किसी चीज़ के तो यू आर मोर देन सिलेक्टेड, मतलब तुम कंफर्म है कि तुम सिलेक्ट हो ही रहे हो, ठीक है। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर तुमने चीज़ों का रियल लाइफ से तुम्हें रिलेट कर दिया, तुमने डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं उनको तुमने रियल लाइफ से रिलेट कर दिया कि हाँ ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये एग्जाम्पल हो सकता है, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर तुमने रिलेट कर दी रियल लाइफ एग्जाम्पल से तो यू आर ऑल सेट, मतलब तुम भाई हो गया खेल खत्म, तुम सिलेक्टेड हो जाओगे, ठीक है। तो देखो प्रोबेबिलिटी की बात हो गई, तो प्रोबेबिलिटी में क्या है, रैंडम वेरिएबल्स, तुम्हारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फिर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, ठीक है। फिर तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर तुम्हारा पीडीएफ पीएमएफ में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और मास फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है ना। और ये सब सब चीज़ें, मतलब तुम्हें बेसिकली प्रोबेबिलिटी का ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो एक और लास्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, फिर मैं आगे बात समझाता हूँ। अब देखो कैलकुलस, अब कैलकुलस में क्या चीज़ें, देखो कैलकुलस में तुम्हें बेसिक बेसिक जैसे लिमिट्स आना चाहिए, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की, भाई अगर एक फंक्शन, अब जैसे यही क्वेश्चन ले लो कि अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो क्या वो डिफरेंशिएबल भी होगा, या वाइस वर्सा ट्रू है कि अगर कोई फंक्शन मैंने बोला कि डिफरेंशिएबल है तो क्या वो कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए, कंफर्म कॉन्टिन्यूस बोल सकते हो तुम, ठीक है। तो ऐसे टाइप के सवालों पूछेंगे तुमसे, तुम्हें कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा मीन वैल्यू थ्योरम आ गई, ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम तुमसे पूछ सकते हैं, तुमसे मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करवाना पूछ सकते हैं, या मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करवाएंगे भी नहीं, तुमसे ये पूछ सकते हैं कि फाइंड करते कैसे हैं, ठीक है। और फिर तुमसे जो तुम स्टेप्स बोलोगे कि सर पहले मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा, उसको मैं जीरो के इक्वल पुट करूंगा, वहां से उसके रूट्स आएंगे, उन रूट को मैं डाल के देखूंगा, फिर वो कहेंगे कि अच्छा डबल डिफरेंशिएशन कहाँ गया, तुम साइन कैसे पता करोगे कि तो तुमने रूट्स निकाले हैं उसमें मिनिमा आ रहा है कि मैक्सिमा आ रहा है,
ठीक है, तो तुम्हें वो ऐसे ऐसे फंसाएंगे कि अच्छा डी वाई बाई डी एक्स का इंटरप्रिटेशन क्या होता है, तुम बोलोगे टेंजेंट होता है, तो कहेंगे क्यों, और भी तो कुछ हो सकता है, चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स ऐसे भी हो सकता है, तो वो तुम्हें कंफ्यूज करते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, जब तुम इंटरव्यू में बैठोगे तो तुम्हें वो चीज़ों पे कंफ्यूज किया जाएगा कि अरे नहीं, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। तो तुम्हें वहाँ पे देखो, अब देखो ये तीन चीज़ें मैंने कवर कर ली, मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। ठीक है, तो मीन वैल्यू थ्योरम तुम्हारा, ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन तुम्हें पता होना चाहिए, रूल्स नहीं, जो 11th 12th में रूल्स है, किंग्स रूल, क्वींस रूल, प्रॉपर्टी, ये सब वो सब नहीं। इंटीग्रेशन जनरल साइंस के इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, या डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन हो गए, मीन वैल्यू थ्योरम हो गया। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा में तुम्हारा कैली हैमिल्टन थ्योरम, ये सब वो सब। ठीक है, तो ये सब तुम्हें थ्योरम्स, जो पर्टिकुलर थ्योरम जो फेमस है, जो तुमने यार बीटेक में भी पढ़ा होगा, तुमने बैचलर्स करी है उसमें भी तुमने आराम से पढ़ी होंगी ये चीज़ें, कोई भी तुम कोर्स लेते हो तो ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो बस तुम्हें क्या करना है, वो उन चीज़ों को रिवाइज करना है। ठीक है, अभी तीन चीज़ों की मैंने बात कर ली कि भाई लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी और कैलकुलस, तुम्हें मैंने एक आइडिया दे दिया कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करता हूँ कि अब सपोज करो तुम्हारा सी एस बैकग्राउंड है, सी एस बैकग्राउंड है, तो तुम ये सोच के ही जाना कि तुमसे थोड़ा बहुत, ठीक है, एटलीस्ट दो तीन सवाल सी एस बैकग्राउंड के अगर तुम हो तो तुमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, डीबीएमएस तुमसे पूछी जा सकती है, ओएस तुमसे पूछी जा सकती है, और तुमने गेट क्रैक किया है तो तुम्हें ये सब चीज़ें ऑलरेडी मतलब अवेयर हो तुमको मैक्सिमम चीज़ों के। ठीक है, इतना नहीं पूछेंगे बट पूछी जाती है। ठीक है, अब डीएसएआई का इंटरव्यू है, मतलब डेटा साइंस एआई का इंटरव्यू है, तो भाई तुम अगर तुम ऐसे बोलोगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ, ये पूरे इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट टू स्टडी डेटा साइंस एंड एआई। और मैं भाई मैं मतलब लिटरली हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि भाई ये जवाब मत देना कि आजकल डेटा साइंस हाइप पे चल रहा है, तो आजकल इसमें पैकेजेस ज़्यादा मिल रहे हैं, या बहुत बहुत ये कूल जॉब है। ठीक है, तो ये सब आंसर मत देना, वरना प्रोफेसर बिल्कुल ही वो उसे एज ए नेगेटिव साइड लेते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो, क्योंकि क्या होता है कि जो मास्टर्स होते हैं ना, वो प्रोफेसर्स के लिए उनके दिमाग में एक ही चीज़ सेट है कि मास्टर्स इज इक्वल टू रिसर्च। ठीक है, बट स्टूडेंट्स आते हैं, अब ऑब्वियस सी बात है, 99% बच्चे क्या होते हैं, उन्हें जॉब के लिए वो मास्टर्स करते हैं। ठीक है, तो कुछ ही बच्चे होते हैं जिनको रिसर्च के लिए मास्टर्स करनी होती है। बट अगर तुम जॉब के लिए भी कर रहे हो तो भी यू शुड हैव ए आइडिया ऑफ व्हाट इज मशीन लर्निंग, कि भाई मशीन लर्निंग एक्चुअली में होती क्या है, इसका मतलब क्या होता है, और कुछ बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ जो कि तुम, चाहे तुमने एमएल पहले से नहीं भी पढ़ रखी हो और तुम डीएसएआई के इंटरव्यू में बैठे हो, तुमने क्रैक किया है एक फर्स्ट राउंड जो भी है, तो तुम्हें ये चीज़ें तो पता ही होना चाहिए। अब देखो, तुम्हें मशीन लर्निंग की डेफिनेशन अच्छे से पता होनी चाहिए कि भाई क्या होती है, जो तुम्हारी रटी हुई डेफिनेशन है, जो गूगल गूगल में मिल जाएगी वो वाली भी, और एक्चुअल भी, कि मशीन लर्निंग का मतलब क्या है, मॉडल ट्रेनिंग क्या होता है। ठीक है, तो उसके बाद तुम्हें टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में पता होना चाहिए कि भाई हाँ ठीक है, न्यूमेरिकल होता है, कैटेगोरिकल होता है, कैटेगोरिकल में और टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, तुम्हें डेटा का इंटरप्रिटेशन पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है, ईडीए क्या, ईडीए कैसे बोलते हैं, ठीक है, डेटा एनालिसिस क्या होता है, डेटा एनालिसिस से मुझे पता क्या चलता है, मतलब क्या गोल क्या है डेटा एनालिसिस का। ठीक है, फिर तुम्हारा ट्रेनिंग टेस्टिंग, मतलब डेटा, एक डेटा है तुम्हारा, तुम पूरे डेटा पे तो ट्रेन करते नहीं हो एमएल मॉडल, तुम उसे सेट्स में डिवाइड करते हो, तो भाई ट्रेनिंग और टेस्टिंग हो गई। ठीक है, कई लोग इसमें क्या बोलते हैं कि नहीं भाई मेरे को तो वैलिडेशन सेट भी चाहिए, तो भाई तुम वो भी लगा लो, तुम जितना रिफाइंड आंसर दोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, फिर तुम्हें क्या होना चाहिए, मॉडल ट्रेनिंग के बारे में पता होना चाहिए कि मॉडल ट्रेन कैसे होता है। ठीक है, किस डेटा, कितने डेटा पे ट्रेन होता है, मॉडल ट्रेनिंग किसे बोलते हैं, या मॉडल टेस्टिंग किसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब मशीन लर्निंग में तुमने बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ ली, अब ये हो गया तुम्हारा क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, रिग्रेशन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इन दो, ये दो अलग अलग चीज़ें क्यों हैं। ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, और ये सब चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए अगर तुम एक मशीन लर्निंग का कोर्स करने जा रहे हो और मास्टर्स प्रोग्राम करने जा रहे हो तो। ठीक है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बताया था कि वाई डू यू वांट टू जॉइन दिस प्रोग्राम। ठीक है, अब प्लीज़, मैंने जैसे बोला कि पहले, कि ये आंसर मत करना, चाहे तुम्हारा मोटिव वही है। ठीक है, तुम्हारा मोटिव वही है कि तुम्हें जॉब चाहिए, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, हर किसी को रिसर्च नहीं करनी होती और हर किसी को जॉब भी नहीं करनी होती, तो दोनों ही पर्सपेक्टिव सही है। तो अगर तुम्हें इसका आंसर प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हें अगर जा रहे हो तुम प्रोग्राम के लिए और तुम जॉब पर्सपेक्टिव से जा रहे हो, तुम प्रोफेसर को कैसे अग्री करवाओगे कि नहीं, मेरे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे करनी है। तो भाई तुम बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हो, तुम बोल सकते हो कि जैसे आजकल जनरेटिव एआई आया तो मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट आया कि भाई वो कैसे
उसमें एक्चुअली में बैकएंड में मॉडल्स कैसे काम करते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल्स ट्रेन कैसे होते हैं, ये सब हो सब तुम्हें एक्साइटमेंट दिखाना पड़ेगा कि यस सर आई वांट टू नो अबाउट मशीन लर्निंग एंड दिस फील्ड ऑफ एआई इज वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसे करके तुम्हें इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, तुम्हें एक्साइटमेंट दिखानी पड़ेगी जब तुम बता रहे हो किसी को कि भाई मुझे ये कोर्स क्यों करना है। ठीक है, तो ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि भाई अगर वो तुमसे पूछते हैं बाई चांस कि तुम्हें ये कोर्स क्यों करना है, तो दिस शुड बी योर आंसर। ठीक है, कि मतलब ये आंसर होना चाहिए कि तुम्हें एक्साइटमेंट दिखनी चाहिए, वो दिखना चाहिए। तुम और भी आंसर बोल सकते हो जैसे कि सर मुझे मुझे मेडिकल इंडस्ट्री के लिए कुछ करना है। ठीक है, आई वांट टू गिव बैक टू माय कंट्री। मुझे मेडिकल इंडस्ट्री में कुछ रिसर्च करनी है, मुझे बायोटेक्नोलॉजी में कुछ काम करना है जिसमें मुझे मशीन लर्निंग मिला के काम करना है। ठीक है, तो तुम बोल सकते हो कि जैसे मुझे आईज में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है लोगों को। ठीक है, कैंसर होता है, उसके कैंसरस सेल्स को डिटेक्ट करना, ये सब 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 मशीन लर्निंग में ये सब चल रहा है आजकल। ठीक है, तुम इन सब प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर सकते हो कि सर मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट है, मुझे इस चीज़ में काम करना है। ठीक है, तो देखो तुम ऐसे आंसर्स करोगे तभी जाके तुम्हें हेल्प मिलेगी। और वैसे भी यार इवन इफ यू आर कमिंग फॉर अ जॉब पर्सपेक्टिव, तो भी तुम्हें अगर मशीन लर्निंग तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें एक्साइटमेंट नहीं होती ना मशीन लर्निंग नाम सुन के, और तुम्हें लगता है भाई क्या फैसिनेटिंग दुनिया है, ये तुम्हें नहीं लगता है, तो इट इज़ अ प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि तुम भाई अगर तुम खाली जॉब के लिए आ रहे हो, तो तुम 2-3 क्लास हुई नहीं कि तुमने क्लास छोड़ा नहीं। ठीक है, क्योंकि 2-3 क्लास बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे बस की नहीं है। ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पे जो आईआईटी का सिस्टम है, जो आईएससी का सिस्टम है, भाई यहाँ बहुत ही रिगरस मतलब मैथमेटिक्स होती है। ठीक है, तुम्हें पूरा घुस के बताएंगे वो कि भाई मतलब एल्गोरिथम एक्चुअली में बैकएंड में कैसे काम कर रही है। ठीक है, और ये सब जब तुम पढ़ रहे होगे ना, तुम्हें बिल्कुल डीमोटिवेशन आने वाला है कि भाई मैंने क्या कर दिया। ठीक है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यू शुड बी एक्साइटेड अबाउट दिस फील्ड, कि मतलब हाँ भाई ये भाई काफ़ी फैसिनेटिंग चीज़ है, मैं मतलब करना चाहता हूँ, और तुम्हें यही चीज़ उन्हें डिपिक्ट करनी है। ठीक है, तो यार एट द एंड तुम्हें यही बोलूँगा यार, ऑल द बेस्ट। है ना, तुम अगर सिलेक्ट हुए हो तो तुमने कुछ तो उखाड़ा ही है ज़िंदगी में। तो भाई तुम सिलेक्ट हुए हो, तुम्हें ये चीज़ों पे फोकस करना है। और जो बंदे भी सिलेक्ट नहीं हुए, जो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो भाई तुम ट्राई कर सकते हो, तुम अभी से ये सब चीज़ें प्रिपेयर करो। लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस। कैलकुलस देखो मैं ये नहीं कहूँगा बहुत एक्सेस में पूछा जाता है, बहुत ही कम होता है इसका पार्ट। मेनली तुम्हारा फोकस एक लीनियर अलजेब्रा पे होता है और थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी पे होता है। ठीक है, कैलकुलस उतनी ज़्यादा कोई नहीं पूछता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है। चौथी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसको तो मैं बोल्ड में वो करूँगा, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, ठीक है? कॉन्फिडेंस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तुम जो भी बोल रहे हो, अगर तुम्हें कुछ नहीं आता है, तो वो भी कॉन्फिडेंस से बोलो कि सर आई नो आई हैव नॉट ब्रश्ड अप दिस कॉन्सेप्ट रियली वेल, बट आफ्टर दिस इंटरव्यू एंड्स, दिस विल बी द फर्स्ट थिंग दैट आई विल बी स्टडिंग। तो तुम उन्हें भरोसा दिलाओ कि ठीक है भाई, तुम्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट है। तो सर मतलब उन्होंने कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि तुम्हें अभी वो नहीं आ रहा है, बट तुम इंटरव्यू खत्म होते ही उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढोगे। ठीक है, ये तुम्हें उन्हें ट्रस्ट दिलाना है, तुम ढूंढो चाहे मत ढूंढो। ठीक है, पर तुम्हें ट्रस्ट दिलाना है। और देखो आईआईटी के प्रोफेसर हैं या जो भी प्रोफेसर है जहाँ तुम डेटा साइंस मास्टर्स कर रहे हो, वो लोग बेवकूफ़ नहीं है। ठीक है, उन लोगों को भी पता है कि तुम आ तो जॉब के पर्सपेक्टिव से रहे हो, बट फिर भी वो तुम्हारे आंसर में इंटरेस्टेड होते हैं। वो सुनना चाहते हैं कि तुम्हारी थिंकिंग कैसी है इस फील्ड को लेके, या जो इतना हाइप अप हो रखा है इस हाइप को लेके, फील्ड को लेके क्या क्या तुम्हारी थिंकिंग है, तो वो सब भी वो लोग जानना चाहते हैं। ठीक है, तो ये यार मेरी तरफ से मतलब मैं जितना हेल्प कर सकता है मैंने कर दी, कि भाई 3 टॉपिक्स हैं, 3 सब्जेक्ट्स हैं जो तुम्हें पढ़ने हैं बहुत ही अच्छे से। चौथा मशीन लर्निंग, जिसके बारे में जो तुम्हें बिल्कुल ब्रश अप करके जाना है कि हाँ भाई क्या-क्या चीज़ें वो चल रही हैं, क्या-क्या चीज़ें बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ तुम्हें पढ़ के जानी है। ठीक है? इतना-इतना तुम कर लोगे तो आई कैन गारंटी यू कि तुम्हारा इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। वो लोग सिलेक्शन करने बैठे हैं, रिजेक्शन देने नहीं। ठीक है? तो वो भी तुम जितना अपनी तरफ से एफर्ट दिखाओगे, वो लोग भी उतना ही अपनी तरफ से और एफर्ट डालेंगे, तुम्हें सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है? तो यार ऑल द बेस्ट। बाकी देखो एक चीज़ जो मेरे को अनाउंस करनी थी वो ये है कि यार देखो यूट्यूब ऐसे प्लेटफ़ॉर्म बहुत ही अच्छा है। मैं इतने लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ। ठीक है? जो भी थोड़ी बहुत हेल्प कर रहा हूँ, तो इतने लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ। बट अब देखो ये जो मैंने चीज़ें बताई ये जनरलाइज़्ड है। मुझे नहीं पता कि तुम अपनी प्रिपरेशन में किस स्टेज पर हो। ठीक है, कि तुमने लीनियर अलजेब्रा पढ़ लिया है, तुम्हारा प्रोबेबिलिटी और कैलकुलस बचा है, कि तुमने तीनों सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, बट तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तुम्हें आंसर देने का तरीका नहीं पता कि यार अगर मुझे ये पता भी है तो मैं आंसर कैसे करूँ। ठीक है, तुम्हें अगर ये सब नहीं पता है, तो इसी चीज़ के लिए मैंने सोचा है, मैं एक टॉपमेट का लिंक डाल रहा हूँ। टॉपमेट क्या होता है कि वहाँ पे वन ऑन वन सेशन बुक कर सकते हो तुम मेरे साथ, जहाँ पे मैं तुम्हें वन ऑन वन गाइड कर सकता हूँ कि भाई तुमने ये चीज़ तुमने अभी नहीं प्रिपेयर कर रखी, तो इसमें तुम आगे प्रिपेयर कैसे कर सकते हो। ठीक है, उस लिंक पे अगर तुम सपोज तुम
जॉब इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हो तो भी मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है? मैं लिंक ऐड कर दूँगा वो। अब देखो, मैं यहाँ पे तुम लोगों से पैसे खाने नहीं बैठा हूँ, ठीक है? तो उसका प्राइस जो है बिल्कुल नॉमिनल होगा, कोई मैं ऐसे हज़ार-हज़ार रुपए नहीं लेने वाला आधे 1 घंटे के, ठीक है? मुझे बस वो करना है, बट इट इज़ जस्ट टू इंश्योर सीरियसनेस कि भाई तुम सीरियस हो अपनी प्रिपरेशन को लेके, तभी तुम एक वन ऑन वन सेशन बुक कर रहे हो, तभी तुम जानना चाहते हो कि जिस स्टेज पर तुम हो, तुम्हें उसके बाद कितना करना है, ठीक है? अब देखो, ये मान लो एक टाइमलाइन है, ठीक है? ये एक टाइमलाइन है प्रैक्टिस की कि भाई तुम्हें इतना पढ़ना है इंटरव्यू के लिए। अब भाई तुम में से कोई हो सकता है स्टार्ट कर रहा हो, कोई ऑलरेडी हाफ वे थ्रू है, या कोई यहाँ पे है, उसका जो इतना पार्ट बचा है वो सिर्फ कॉन्फिडेंस है, ठीक है? उसे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मेरी प्रिपरेशन में। तो भाई मैं तुम्हें तरीके सजेस्ट कर सकता हूँ कि भाई तुम ये करके देखो, या मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले सकता हूँ छोटा सा, ठीक है, जिससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए भाई वन ऑन वन इंटरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यूट्यूब पे हर एक बंदे के लिए वीडियो नहीं डाल सकता यार, वो तुम्हें ही पता है, वो फीजिबल भी नहीं है ना? तो मैं एक लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे तुम रजिस्टर करो, वहाँ पे तुम मेरे को रिक्वेस्ट भेजो कि भाई मेरे को मतलब एक सेशन चाहिए, मैं तुम्हें सेशन हम बुक करेंगे, वन ऑन वन इंटरेक्शन करेंगे कि भाई ठीक है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मैं उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। एंड इफ़ बाय एनी चांस भाई तुम्हें लग रहा है कि मैं कुछ वो कर रहा हूँ, तो अगर मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया ना, अगर तुम्हें लगा कि यार मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया मेरे साइड से, अगर मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया, तुम्हारी कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जो मुझे ही समझ नहीं आ रही, ठीक है, कि मैं भी तो इंसान हूँ, भगवान तो हूँ नहीं, तो मैं तुम्हारे वो जितने भी पैसे तुमने सेशन के लिए पे किए हैं वो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, ठीक है? बट अगर मैं हेल्प कर पाया तो नहीं करूँगा ठीक है? वो एज अ गुरु दक्षिणा मैं एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है? आई एम नॉट दैट बिग ऑफ अ गुरु, बट फिर भी, ठीक है? तो यार ये चीज़ें मेरे को अनाउंस करनी थी कि अगर तुम्हें वन ऑन वन सेशन बुक करना है तो मैं तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम वहाँ से सेशन बुक करो, फिर अपन वन ऑन वन बात कर सकते हैं कि तुम अभी क्या कर रहे हो, तुम्हें आगे क्या करना है, मास्टर प्रोग्राम में तुम्हें आंसर कैसे करना है इंटरव्यू में, ठीक है? और ऑब्वियसली मैं इंटरव्यू निकाल के ही बैठा हूँ, तभी मैं ये सब ज्ञान दे रहा हूँ, ठीक है? मैं जब नहीं निकाला था तो भी सेम ही ज्ञान दे रहा था, बट जब तुम कुछ क्लियर कर लेते हो तो तुम्हारे बातों की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है? तो यही बातें हैं, तो ख़त्म करते हैं। बाकी यार पढ़ाई करो, मौज करो, बाय।